अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागा सुमहान मासीत कल्पच्छये पुनः। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा मेला लगता है और सूर्य ग्रहण में ब्रह्म सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व। भगवान यदुवंशियों को लेकर के सूर्य ग्रहण के मेले में कुरुक्षेत्र की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पावन तीर्थ पर द्वारका से पधारे थे। यहीं पर ब्रजमंडल के समस्त ब्रजवासी बाबानंद, मैया यशोदा, ब्रज गोपियां और श्री राधा मैया कहने वाला कन्हैया में जो वात्सल्यता है वो द्वारकाधीश में नहीं। मुझे तुम कन्हैया ही कहो मैया। तो मैया कहने लगी कन्हैया मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है, जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, देख ली। अब मैं चाहती हूं मेरे प्राण निकले, लेकिन उस समय तुम मेरे इस पास में रहना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो और मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से। कन्हैया मैंने जीवन में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब अंतिम समय में केवल और केवल ये मांग रही हूं कि मेरे मरण को बनाने के लिए मेरे अंतिम समय में तुम जरूर आना। भगवान ने हाँ की है। यही भगवान की रानियों से, पटरानियों से मेल मुलाकात होती है। अद्भुत मिलन हुआ है। श्री राधा रानी से जब भगवान की पटरानियां मिलने लगी तो श्री राधा रानी के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने लगी और राधा रानी के प्रेम को सराहने लगी। धन्य हो तुम राधे, अनवरत कृष्ण आपको स्मरण करते हैं, तुम धन्य। अद्भुत प्रेम हुआ, सबका मेल मिलापन हुआ और वर्षा ऋतु ज्येष्ठ की अमावस्या में सूर्य ग्रहण था। अब वो वर्षा ऋतु आने वाली थी, इसलिए मेले का विश्राम हो रहा था। यथा यथा घर जाने के पूर्व वसुदेव जी महाराज ने सभी संत समुपस्थित थे। सभी के संतों के चरणों में निवेदन किया कि कृपा करके आप बताइए, जिसकी गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया हो उसे क्या करना चाहिए। देवर्षि नारद ने संतों को कहा वसुदेव जी के इस पावन प्रश्न का उत्तर दिया जाए। संत कहने लगे वसुदेव जी, और बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आप लोग भी जितने हैं उतने सुनिए। वसुदेव जी, जिसके गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया हो उसे एक यज्ञ करना चाहिए। अवगुणों से रहित और सद्गुणों का समावेश करने वाला एक यज्ञ हो। वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण ने अपने पिता को यजमान बनाकर संतों के कथनानुसार कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जो गीता की जननी है, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर यज्ञ किया। जब कृष्ण पांडवों के यज्ञ में गए तो पूरी सेवा, इस शर्त में गए कि पूरी सेवा करेंगे। तो अपने पिता के यज्ञ में कौन कौन सेवा न किए होंगे, समस्त सेवाओं को भगवान करते हैं। यज्ञ विश्राम होता है सबकी। भगवान ने यथेच्छ विदाई की। सब यथा यथा स्थान प्रस्थान कर गए और उधर द्वारकापुरी में देवर्षि नारद को भगवान ने प्रेरित किया, मेरे पिताजी को आप अच्छे से समझाइए। देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को आज अच्छे ढंग से समझाया। जिस परमात्मा को सारा संसार भगवान मान रहा है, तुम बेटा मान रहे हो। इस वृत्ति को समाप्त कर भगवान मानो। और वसुदेव जी देवर्षि नारद की बात को मान जाते हैं।
देवर्षि नारद की बात से वसुदेव जी को बड़ी संतुष्टि हुई और स्वयं भगवान को प्रणाम करने के लिए चल दिए। रास्ते में भगवान मिले तो प्रणाम करने लगे। भगवान कहते, पिताजी ये उल्टी गंगा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं? भगवान कहते, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अब तो ब्राह्मी वृत्ति हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वसुदेव जी की ब्राह्मी वृत्ति अर्थात हमारी ब्राह्मी वृत्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म की वृत्ति कौन करेगा? कोई संत, श्रीमद् भागवत जी की कथा, कोई पहुंचो ये संत का समागम हमारे अंदर हमें मिल जाए तो हमारे अंदर का विकार दूर। वसुदेव जी महाराज को ऐसा हुआ। उधर भगवान सभी संतों का, महंतों का, सभी का आदर करते थे। उन्हीं के वंशज जाम्बवती नंदन सांब ने नारी का परिधान धारण कर अपने मित्रों के साथ दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। बताएं, इस देवी के बालक होगा या बालिका? दुर्वासा जी ने टाल दिया, जाओ। संतों का अपमान नहीं करते, संतों की परीक्षा नहीं लेते। राजकुमार कहने लगे, कुछ जानते नहीं है, हमारे दादाजी ने सुंदर व्यवस्था दी है, कुछ इनको आता जाता नहीं। दुर्वासा जी ने कहा, क्या कहा? मूसलम कुलनाशनम, संत की अवहेलना कर दो। ये सब भगवान की इच्छा थी। यदुवंश का संहार करने वाला मूसल पैदा होगा और वह मूसल हुआ। उग्रसेन जी ने उस मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंक दिया। वह लौह चूर्ण बना। एक लौह खंड बचा, उसे भी फेंक दिया। इस मछली ने निगला। जरा नाम के व्याघ्र ने अपने बाणाग्र में उस मछली के अंदर से उस लौह खंड को प्राप्त करके लगाया। भगवान का कार्यकाल पूरा हो चुका था। भगवान को लेने के लिए सुधर्मा सभा में देववृंद आए। भगवान ने कहा, इन यदुवंशियों को अहंकार हो गया है, इनकी मैंने रचना की, इनको भेजने के बाद में मैं जरूर आ जाऊं। आप चलिए, मुझे याद है। उद्धव जी आए। प्रभु, हमने सुना है आप जाने वाले हैं। नहीं प्रभु, हमें छोड़ करके आप नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे। उद्धव जी को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का आदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ये उद्धव, कौन कहता है कि मैं जाता हूं? मैं कहीं नहीं जाता। मेरा भक्त जहां मेरा स्मरण करता है, मेरा गान करता है, मेरी स्तुति करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी कथा करता है, मेरा कीर्तन करता है, तत्र तिष्ठामि नारदो, मैं सदा सर्वदा वहां पर निवास करता। शिक्षा गुरु 24 गुरुओं की कथा आती और सबका संहार महाराजा यदु की सभा में। किसी से हमें ज्ञान लेना है तो हमें ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। मनु की सभा में सबका सार भगवान का नाम। तरन तारण कौन करेगा आपका? कथा तो भूल जाओ, लेकिन कथा का सार है भगवान का नाम। आपकी मदद कौन करेगा? भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, देवी का नाम, शिव का नाम। नाम जपो। किसी भी देवी देवता को एक अपने आराध्य देव का नाम जपो, बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे समस्त कष्टों का निदान, सबसे बड़ी पूजा समर्पण भाव से भगवान का नाम। कथा बोल जाओगे, यज्ञ भूल जाओगे, और भी सत्कर्म बहुत बार करके भूल जाओगे, लेकिन नाम मत छोड़ो।
यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केशव का बड़ा विराट हृदय है और केशव के विराट हृदय में ही सब समाहित नाम। जिसके जो आराध्य देव हैं अपने आराध्य देव का नाम। उद्धव जी को भगवान ने बहुत अच्छा समझाकर गच्छोद्धव, हे उद्धव जी तुम चले जाओ बदर्याख्याम ममाश्रम। गच्छोद्धव मया प्रोक्तम बदर्याख्याम ममाश्रम। बद्रीनाथ को भगवान ने अपना आश्रम कहा है। वहां जाकर के अलकनंदा में, अलकनंदा गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती। वहां जाकर आप ततस्तमंतर हृदय सन्निधाय गतो महाभागवतो विशाला यथोपदिष्टो जगदेक बंधुना तपः समाधाय हरेरगादगति। उद्धव जी भगवान के आज भी बद्रीनाथ भगवान के साथ उद्धव जी विराजमान है। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए। इधर स्त्रीवालस्य वृद्धस्य शांखोद्धारम व्रजन्वितः। स्त्रीवाल वृद्धों को शांखोद्धार क्षेत्र वेच भगवान वयम प्रभासो यास्याम। भगवान प्रभास क्षेत्र जाते हैं। तत्र गत्वा, वहां जाकर, प्रभास क्षेत्र सोमनाथ को कहते हैं। वहां भी त्रिवेणी है। वहां भगवान ने स्नान किया। सभी के द्वारा यज्ञ कराया भगवान ने। सभी के हाथों से दान पुण्य कराए। भंडारे का प्रसाद लिया, भूल गए। मदमस्त मदिरा का पान कर यदुवंशी वो कटीली झाड़ियां उन्हीं तोड़ तोड़ करके सारा का सारा संहार हो गया। कृष्ण बलराम मिले और मध्य सागर में बोलिए बलराम भगवान की जल में समाहित हो गए। भगवान पीपल की ओट में बैठे थे। पीपल की ओट लेकर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था। जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरण को मृग नेत्र समझ करके बाण का वही प्रयोग किया जिसमें वह लौह खंड लगा हुआ था। वह भगवान के चरणों में आया। व्याध पीछे से अपने शिकार को देखता हुआ आया। भगवान के चरणों में बाण लगा दिखा। हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो गई, आप माफ करो। भगवान ने कहा, व्याध तुमसे मेरा बराबर का रिश्ता हुआ। कभी तुमको मैंने छिप के मारा था, आज तुमने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप के मारा था और आज तुमने मुझे छिप के मारा, रिश्ता बराबर का हुआ। उस व्याध को भगवान ने अपने दिव्य धाम को भेज दिया। फिर सारथी आए, दारुक आया। दारुक सारथी ने भगवान के इन सब कार्यों को देख करके बड़ा पश्चाताप किया। भगवान ने कहा, दारुक तुम आए हो, बहुत अच्छा रहा। मैं ये चाहता था कि मेरी अंतिम यात्रा में तुम रहो। पांडवों को जाकर के कहना ये द्वारका जल प्लावित हो जाएगी, 7वें दिन बचे हुए सबको लेकर के हस्तिनापुर चले जाएंगे। ऐसा कहकर दारुक विदा लेता है परिक्रमा करके। और भगवान उस समय दे दिव्यमान चतुर्भुज रूप में भगवान सबकी दृष्टि से भगवान स्वधाम गमन वैष्णव संतों की दृष्टि से भगवान श्रीमद् भागवत जी में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण